भाई हम एक इस्लामिक कंट्री में हैं, अगर हमने यहाँ पे आवाज़ उठाई तो ब्lasphemy के नाम पे भी हमें कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ भी हो जाए, कत्ल होना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो वो मतलब बेचारी, चुप रहो। हाँ, चुप रहो। हो गया रेप, ठीक है, खत्म करो। ज़्यादा बात फैलेगी, ज़्यादा लोगों को भी पता चलेगा, बदनामी भी अलग होगी एंड सो ऑन। तो एनी हाउ मैंने जो है केसेस मम्मी को बताए, भाइयों को भी सामने रखे। तो भाइयों ने बोला कि यार ये लोग सब जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के मैंने नाम निकाले, उनका मैंने बताया कि, मैंने बोला भाई देखो इसने इस तरह करा है। हिंदू लड़की को, मरी में कोई हिंदू लड़कियां थी, उनको उठा उठा के कराची लेके जाके उनके साथ करा था। और जो पसंद है सालों उनको उठा लेते थे, जो हिंदू लड़की पसंद है, क्रिश्चियन लड़की पसंद है, उसको उठा लिया और लेके चले गए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो द पॉइंट इज कि मेरा यहाँ पे इस्लाम को मैंने बोला कि वाकई इस्लाम में ये है या लेकिन सेलिना जी, मतलब कैसे, मतलब रेप करके उनको फिर कन्वर्ट किया जाता और उनसे शादी की जाती, या बस रेप ये करके छोड़ डिपेंड दिया करता बस? था। आप देखो कुछ लोगों का ऐसा था कि, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस बताती हूँ, सिंध में था। रिपोर्ट नहीं होते। अच्छा आपको एक बात, मजे की बात बताऊँ, पाकिस्तान में केसेस इस तरह के रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है? केसेस अगर कोर्ट में गया हो तो वो चला गया, लेकिन न्यूज़ या मीडिया पे कहीं पे इतना ज़्यादा नहीं आता है। अगर तो सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह है, तो आ जाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली इस तरह नहीं आते, ठीक है? तो मैंने जो है वो केसेस स्टडी किए थे, लॉयर से बात करके, एडवोकेट से मैंने डिस्कशन की। मैंने कहा मुझे सारे हिंदुओं के और क्रिश्चियन से केसेस चाहिए ऐसे। तो अभी जो रिसेंट केस हुआ था सिंध में, तो इनका ये था कि वो लड़का था मुसलमान, वो हिंदू लड़की को पसंद करता था। अब हिंदुओं में थोड़ा ऐसा होता है ना कि आपका अगर रिश्ता भी पक्का हो गया तो मतलब अब खत्म, बस आप उसी की हो गई हो, ऐसा है। तो वो जो पसंद करता था लड़का, वो कह रहा है शादी तो मैं तेरे से ही करूंगा, तो तुझे इस्लाम में भी कन्वर्ट कर दूंगा। वो थोड़ी सी डर गई थी लड़की, इस वजह से कॉलेज जाना उसने बंद कर दिया। फिर क्या नाम है इसका, अचानक से है ना, अब जाहिर सी बात है शादी मंगनी वगैरह की वो चल रही थी, तो लोगों का आना जाना भी चल रहा था। तो जब वो लोग बाहर गए थे शॉपिंग वगैरह करने, वो लड़की घर में ही थी। उसी दौरान कुछ इस तरह हुआ था, इसने उठा लिया अपने दोस्तों के साथ मिलके लड़के ने और लेके चला गया। अब रेप तो किया, ठीक है, अब तुझे कन्वर्ट भी होना है, तुझे मेरे से शादी भी करनी है, निकाह भी करना है। अब वो मजबूर ना, अब तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, अब उसका रेप हो चुका, ठीक है? अब घर पे भी जाएगी, पता नहीं, लोग, उसको डर था कि घर वाले क्या किस तरह ट्रीट करेंगे, और क्या नाम है इसका, बाहर किस तरीके से मुझे ट्रीट किया जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था उसे। मजबूरन उसने कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। उन लोगों ने वीडियो बनाई एक, और क्या है ना, कभी कोई मसला हो तो हम वीडियो दिखा देंगे, इसने अपनी मर्जी से किया था इस्लाम कबूल, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, निकाह भी कर लिया, सब कुछ हो गया। तो जब है ना वो, मतलब अब मारपीट भी होती थी उसमें, उस लड़के, लड़का मारता भी था उसको। तो वो बस उस टाइम वो थक गई थी, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। और जब सुसाइड करने की कोशिश की तो इत्तेफाकन, क्योंकि मैंने 4 बार सुसाइड किया, मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, तो मुझे ये होता था कि है ना यार, सुसाइड करने से इतनी जल्दी कोई मरता नहीं है। बट उसकी फर्स्ट टाइम में वो बेचारी मर चुकी है, अब नहीं है वो। तो यार, ये आपने केस, 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है? हाँ, वजह जान रिसेंट सकते हैं? यही थे इस्लाम के रीजन से। फिर वो मैं हर चीज को है ना, मतलब जो मेरे घर के जो मसले होते थे ना, मैं उसको खुदा के साथ जोड़ देती थी। मैं कहती थी यार, जब मैं नमाजें सारी पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं कौन सा वजीफा साहिल में नहीं करती थी, कौन सा वजीफा होता था कुरान से ले लेके मैं नहीं पढ़ती थी, फिर भी हम्म। मेरा अल्लाह मेरी सुन क्यों नहीं रहा है, क्या वजह है, मसला हम्म। क्या है? हुजूर सल्लम की वो बोलते हैं कि ना, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, मतलब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के जो दुआ करोगे कबूल होगी। वो भी किया हम्म। मैंने, बट एनी हाउ कुछ हुआ नहीं। तो मेरा जो टारगेट मैंने किया खुदा को किया था, अल्लाह को किया था एक्चुअली, क्योंकि हम्म। कुरान पढ़ी थी, मुसलमान थी, तो मैं किसको करती, मुझे इस्लामिक गॉड को करूंगी और किसको करूंगी? जी। तो मैंने कहा कि भाई अगर खुदा है तो फिर मुझे बताओ, वरना, क्योंकि मैं वो फिर फैमिली का प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, तो डिप्रेशन में थी। फिर एक साथ ही सारे सवाल मेरे माइंड में आ गए थे कि मैं इस्लाम से भी अगर हट गई तो क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस उसमें जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो एनी तो फर्स्ट टाइम मैंने सुसाइड टाइम मेरी फैमिली की वजह से किया था। हम्म। तो 1 साल में रही थी आईसीयू में, बट ठीक हो गई, सब नॉर्मल हो गया। मैंने 4th टाइम भी किया इसी तरीके से, कोई ना कोई रीजंस निकल गए थे।
4th टाइम मेरी मम्मा ने कहा कि जब तुम मर ही नहीं रही हो तो अल्लाह ने कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी तुम्हारे, क्या पता तुम आगे जाके कुछ ना कुछ मिले। अच्छा, वो आप नहीं मरी, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से जो दवाइयाँ आप खा रही थी मरने की, वो इतना पावरफुल नहीं थी। तो और बहुत मैंने अच्छी फर्स्ट बात है कि वो सुसाइड नहीं पावरफुल किया था, नहीं मैंने थी। 6th फ्लोर से जंप किया था। 6th तो फ्लोर से आपने जंप किया? हाँ, वो तो फर्स्ट टाइम नीचे क्या जादू की तरह कुछ तो वो जाली विली आ गई, अल्लाह ने भेज दिया, था। या क्या हुआ? बच कैसे गई नहीं आप? बस वो मैं नहीं, वही तो कह रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम तो चलो ठीक है आईसीयू में रही थी, उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या हुआ। हाँ, टेम्परेरी मेरी जो फैमिली इश्यूज से जो थे, कुछ जिस वजह से किया था वो कम हो गए थे, तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने सुन ली मेरी। तो अब मेरा ईमान थोड़ा पक्का होने लगा, मतलब जो ये सीन हुआ ना, तो जब फिर वापस शुरू हो गई चीजें, प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गई, मैंने बोला पता नहीं अल्लाह गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो खैर मैंने कंटिन्यू किया, फिर बर्दाश्त करती रही। सेकंड टाइम फिर मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो ये इस्लाम की वजह से किया था कि मैं थक गई हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला, अगर इस्लाम छोड़ दिया तो जहन्नुम में जाऊंगी, इस्लाम में रही तो यहीं भी पागल हो जाऊंगी, सवाल सोच सोच के कि क्या सही है क्या गलत है। तो रोती रहती थी, फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो सेकंड टाइम मैंने मेडिसिन वगैरह खा ली थी, वो चलो हो सकता है वो मेडिसिन कम पावर की होंगी तो फिर बच गई मैं। हम्म। हम्म। ओके, थर्ड लेकिन हाँ हाँ, बोलिए। थर्ड जो था वो यही था कि कैनवस का इस्लाम के क्वेश्चंस भी थे, और थोड़ा सा मैं सैटनिज्म की तरफ भी चली गई थी, सैटनिज्म में शैतान की वर्शिप वगैरह के इसमें भी चली गई थी। हम्म। तो उसमें जो है अब क्योंकि देखो साहिल, ये होता है कि हमारा जो बिलीफ होता है, हमें ये होता है कि हम जो बिलीव कर रहे हैं वो चीज़ हो भी रही है जिस चीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ मुझे मिल ही जाएगी, अगर मैं मेहनत करूंगा तो वो चीज़ मिल भी जाती है। ये नेचुरली है कि हाँ होता है, जिस चीज़ पे हम फेथ रखते हैं वो। अगर कोई मुसलमान अल्लाह से मांग रहा है तो उसको मिल रहा है, तो जो भगवान के सामने भगवान की मूर्ति रख के पूजा कर रहे हैं उनको भी तो मिल रहा है ना। ईमान तो उनका भी है, आपका भी ईमान है। तो वो एक बिलीफ जो सिस्टम था वो उस बेस पे मैंने इस बात को मान लिया कि चलो जो चीज़ मुझे मुयसर हो रही है, जो चीज़ हो रही है अल्लाह की तरफ से मिल रही है, तो ईमान कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा था मेरा। फिर वापस से जो है ना जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी, अब जो शैतान की वर्शिप में मैं गई थी, तो उसमें मेरा बिलीफ, क्योंकि मैं मुस्लिम थी तो मेरा यही था कि शैतान के ऊपर सारा पावर, शैतान के लिए सेक्रीफाइस करना, ये सारी चीज़ें मैंने देखी जाके बाकायदा लूसीफर चर्च में जाके। जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर गई थी पापा के पास, फर्स्ट सुसाइड टाइम के पास मेरा बाहर जाने का हो गया था, तो वहां जाके मैंने ये चीजें देखी, तो फिर मैंने सेलिना इस्लाम जी, के चीज को कनेक्ट किया था। सेलिना जी, एक चीज जो थोड़ा हजम नहीं हो रही है, हम चाहते कि उसका थोड़ा क्लेरिफिकेशन मिल जाए, ताकि स्ट्रीम से कोई ऐसी बात ना जाए जो यानी हाँ एग्जैजरेट sure। करके बताया गया हो। ये 6th फ्लोर से जब आपने खुद ही मारा तो आप बच कैसे गई यार? मतलब फर्स्ट फ्लोर नहीं पे से पता, आदमी एक अगर, साल में आईसीयू में रही हूँ, मेरा बचना मुश्किल था, लेकिन एनी हाउ मैं बच गई थी कि ये था अच्छा आईसीयू मेरा में थी आप 1 साल? बचना। 1 साल आईसीयू में रही हूँ। यार लेकिन अगली बार ऐसा प्लीज आप मत करिएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए आपकी लाइफ, उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। बी स्ट्रांग, नेवर एवर ट्राई सुसाइड। ये सुसाइड कभी हल नहीं है, एक ही जिंदगी है। हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्लीज 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 इतने डिप्रेशन में आप लोग ना आ जाओ, इतने मायूस ना हो जाओ कि आपको सुसाइड का रास्ता अपनाना पड़े, प्लीज। आज साहिल जो आप बात कर रहे हो एक्चुअली, जब मैंने कर लिया है सब कुछ, तो आज मैं लोगों को सुसाइड से बचाती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं खुद कहती हूँ यार कोई प्रॉब्लम है आके मुझसे शेयर कर लो। मेरा इंस्टाग्राम सब, मैं नॉर्मली जो जिनको नहीं जानती उनको भी कहती हूँ यार मुझसे बात कर लिया करो आके, कोई प्रॉब्लम है जो भी बातें हैं दिल की शेयर कर लो, लेकिन इस चीज़ पे मत जाना, उनके कुछ भी नहीं है, फ़ायदा नहीं है कोई भी। हाँ, दुनिया में हो एटलीस्ट आप सुकून में रह सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं जब मरने के बाद भी आपका कुछ होना नहीं है, तो दुनिया में रह के आप कुछ ना कुछ कर लो। तो इस चीज़ में मैं करती हूँ हम लोगों को, उनके मेरे मुझे पता है मैंने भी गलतियाँ करी हैं, तो उस चीज़ से मुझे भी सीख मिली है। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो ये था कि जब उस लड़की ने सुसाइड किया था, तो फिर मैंने ये केस उठाया था। मैंने जो केस मैंने जो हिंदू फैमिली थी ना,
तो जी। उन्होंने केस किया था, उन्होंने कहा था ये सब मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती हुई है और सब कुछ किया है, उन्होंने केस किया। तो वो एक हाँ। लॉयर था, उसने केस मैंने उनसे बोला हुआ था जो भी इस तरह के केस आता मुझे बताना, तो उसने मुझे सेंड किया था केस। मैंने स्टडी किया, मैंने बोला यही हुआ होगा 100। क्यों कोई झूठ क्यों बोलेगा यार, मैं अपनी बेटी के मरने के बाद कोई इस तरह का झूठ क्यों बोलेगा कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। हम्म। तो मैंने वो, अच्छा वो केस जा रहे 1 साल हो गया यार, वो केस नीचे ही है फाइल में, वो अच्छा, केस वो ऊपर अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। हाँ, मैंने फिर कोई सोर्सेज़ लगा के मैंने उस केस को ऊपर किया था। वो केस जज के पास भी गया, ठीक है? हम्म। लेकिन फिर भी वो केस वापस वहीं पे जहाँ पे था वहाँ पे आ गया। हम्म। मतलब फिर वहाँ मैं समझ में बोला नहीं मिलेगा इंसाफ, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी करो इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मैं रोड पे जाके 10 मीडिया की गाड़ियों को बुला के मैं अपना बयान भी दे दूँ ना, कि यार ये लोग इस तरह कर रहे हैं, जज का नाम भी बता दूँ, जज ने ऐसा किया है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। या तो मैं मर जाऊँगी या उनकी फैमिली को खतरा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये केस यहीं का यहीं रहेगा। तो फिर एनी हाउ मैंने खैर वो चीज़ छोड़ दी, फिर इसलिए खैर मैंने मॉरली मैंने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि अगर इस तरह कुछ होता है आप लोगों के साथ, मैंने हिंदू लड़कियों से भी बातें करी, क्रिश्चियंस लड़कियों से बातें करी, तो मैंने कहा अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप है ना, या तो सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती, कोई बंदा कुछ कह रहा हो, कोई ऐसा कुछ हो, तो फिर मैं आगे करूँगी, आप उस पर हेल्प करूँगी। मैंने यहाँ तक माइनॉरिटी को सपोर्ट किया, तो जब मेरी माइनॉरिटी की ये सपोर्ट देखी ना लोगों ने, कजन्स वगैरह ने, तो इनको हुआ कि यार तू क्या काफिरों को सपोर्ट कर रही है। हम्म। तो मैंने कहा यार काफिरों को सपोर्ट करने की बात नहीं है, बात ये है कि जो उन लोगों के साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये चीज़ आपके लिए सही है, हाँ ये चीज़ गलत है, वो तो चलो इन लोगों को देखना चाहिए, हमारे उसमें तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं। बोला तो फिर आप लोगों से बड़ा जाहिल कौन होगा जो अपने ही मुल्क में बैठे है और बोल रहा है कि हमारे मुल्क में तो इंसाफ मिलेगा ही नहीं। तो जी। मैंने कहा ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको निकलना चाहिए था बाहर। बोलते हम काफ़िरों के लिए बाहर निकलेंगे, हम पागल हैं क्या? मैंने बोला फिर छोड़ दो, फिर जब मैं जो चीज़ कर रही हूँ फिर मुझे उस चीज़ पे नहीं बोला जाए ना। खैर हम्म। मैं आगे बढ़ी थी, मैंने अब इन लोगों को समझ आ गई, अब इन लोगों ने देख लिया कि मेरे दिल में हिंदू के लिए बहुत मोहब्बत जाग रही है, क्रिश्चियन के लिए बहुत मोहब्बत जाग रही है, इवन कि एक शिया के लिए बहुत मोहब्बत जाग रही है, वो इस बेस पे उनके ब्रेलवी शिया को काफिर कह रहे हैं सिर्फ इसलिए। हम्म। तो खैर मैंने कंटिन्यू करी थी अपनी चीज़ें, अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखा अपने सवाल जवाब का। तो जवाब तो कहीं से नहीं मिला, तो फिर डिप्रेशन में आके फिर वो जाहिर सी बात है, एक साथ सारी चीज़ें आ जाएं आपके सामने, सवाल भी आ जाएं, घर के प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, अल्लाह से दुआएं करो अल्लाह सुन नहीं रहा है, कुरान पढ़ पढ़ के आप वजीफे करो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपके ऊपर एक और सवाल आ जाता है कि अल्लाह वाकई है या नहीं है। तो मेरा सवाल फिर खुदा पे आना शुरू हो गया। अब जहाँ खुदा पे मैंने सवाल करने शुरू करे, तो लोगों ने मेरे माइंड ऐसे बना दिए कि क्या नाम है इसका, ये बहुत बड़ा सवाल होता है खुदा पे सवाल करना। मैंने हम्म। बोला अच्छा वाक़ई, मतलब कि क्यों बड़ा सवाल है, तो वजह क्या है? कि मतलब कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि इस कुल कायनात को बनाने वाली कोई चीज़ होगी या खुद से बन गई, खुद से ईजाद हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रही खुद से ईजाद हो गया, मतलब कि अगर कोई है भी, तो या तो उसका कोई हमसे कनेक्शन नहीं है, ठीक है? बस उसने हमें बना के भेजी, अब तुमने अपना अच्छा-बुरा खुद करना है। या फिर कुछ ऐसा है कि क्या नाम है इसका, जो चीज़ पहले ही तकदीर में लिख दी है, वही हो रही है। अब वो चीज़ पहले ही लिख दी है, तो मैं नमाज़ों दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप समझ जाओगे अभी, इतना है ना हाइपर होके नहीं समझो इस तरह के। मैंने ठीक है मैं रिलैक्स होके समझूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेलिना जी, 1 मिनट मैं आपको रोकूंगा। अ, थोड़ा वक्त दीजिएगा। चूंकि आपने जो कंडीशन बताई है माइनॉरिटीज की उधर, हम्म पाकिस्तान में जो हाल है, और अब ग्राउंड रियलिटी आपने जाके देखा है, हम्म उन जो विक्टिम्स है उनसे आपने मुलाकात की है और हम्म उनको वहां पे इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम्म तो अगर ये स्ट्रीम कोई गवर्नमेंट में से कोई देख रहा है, हमारी जो हम्म इंडियन गवर्नमेंट है उसमें से कोई देख रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन बातों को आप कंसीडर करिए, और जो भी वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, चाहे क्रिश्चियंस हो या फिर हिंदूज हो, आप लोग कुछ इस तरीके का निज़ाम बनाइए कि, यानी आसान होना चाहिए, वो स्टेप ऐसा आसान होना चाहिए कि लोगों को आसानी से वो फॉलो करके वो आ सके। तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ जो इस तरीके की परेशानी में है, उनको वहाँ से लाकर हमारे हिंदुस्तान में बसाया जाए, और उनको एक बेहतर ज़िंदगी दी जाए, क्योंकि एवरीवन
everyone deserves a good life. हर एक को हक है कि वो सुकून से, चैन से, भले ही मेहनत मेहनत करके, लेकिन एक डिग्निटी के साथ, एक इज्जत के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सके। तो आप कुछ ऐसा सिस्टम लाइए। यार सीए बनाया था लेकिन हुआ नहीं ना कुछ, वहां से तो कोई आया आ नहीं सका। जो लोग लिख रहे हैं कि सीए आया था, वैसा नहीं। इसके लिए मैंने क्या कहा कि ऐसा प्रोसेस हो जो प्रैक्टिकल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, तो वहां से उनको यहाँ पे लाया जाए, ताकि वहां की जो औरतें हैं, या तो मेल भी है, या हर कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उनको जीने का हक है और अच्छे से जीने का हक है। तो आप जो भी गवर्नमेंट का, ये जो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमारी स्ट्रीम को सुनते हैं, मुझे ये अपडेट मिलता रहता है, तो प्लीज आप लोग ये चीज ऊपर तक पहुंचाए, जो बड़े पोजीशन पे है, मोदी जी से या अमित शाह जी से, जो भी है वहां तक पहुंचाए आप, और एक सिस्टम बनाया जाए ताकि जो माइनॉरिटीज वहां पे परेशान है, उन पे जुल्म हो रहा है, वो किसी तरीके से उनको यहाँ पे इंडिया में फिर से, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बसाया जाए। तो ये एक मेरा कहना था। हमारे साथ हकूक सीकर जी भी जुड़ी है। हकूक सीकर जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो साहिल सर, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। क्या हाल चाल? जी मैं ठीक ठाक। हेलो साजिद भाई और सेलिना जी, आपका इस्लाम से इंसानियत के रास्ते पे स्वागत है पहले तो। थैंक यू सो मच। और आपने जो ये इतना कठिन और दर्द भरा अपना आपकी स्ट्रगल बता रही है ना, सल्यूट टू यू मैम। आपके लिए बहुत दिल से रिस्पेक्ट है। और जो आपने बता रही हैं कि कैसे आपने फिर भी उन लड़कियों की हेल्प की, और अब आप सेफ हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ज़रूरी है, आप सेफ हैं। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक्स थैंक यू फॉर। सो मच। थैंक अच्छा, यू। ये जोया जी, एक्स मुस्लिम जोया जी लिंक मांग रही थी। जोया जी, मैंने लिंक आपको दे दिया है, फिर से कोई दूसरा ना जुड़े। सिर्फ जोया जी आपके लिए लिंक शेयर किया है। आप जुड़ना चाहती है, एक्स मुस्लिम जोया जी? अच्छा, जुड़ चुकी है, तो दूसरे लोग कोई ना जुड़े। बिमला वाडवानी, मेरी क्रिसमस। साहिल कह रही है मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीवन इज वाचिंग द स्ट्रीम। अच्छा, ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है, शायद कुछ तो भी प्रॉब्लम है इनके कनेक्शन में। खैर, हमारे साथ अब्दुल्ला मेरानी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि खुद एक एक्स मुस्लिम है। हमारी स्ट्रीम से देख के वो एक्स मुस्लिम बने थे। अब्दुल्ला भाई, क्या हालचाल? बस बढ़िया। आप सुनाए साहिल भाई? आदाब। और आप ख्वातीनों को सबको आदाब। जी आदाब। जी आदाब भाई। हाँ क्या साहिल भाई, कहेंगे? मैं थोड़ा जी जी बोलिए। क्या कहेंगे आप? स्टोरी सुन रहे होंगे हमारी सेलिना जी की। भाई भाई वही मैं उनकी जो है, ये इस बहादुरी की, ब्रेवरी की जो है, ये एक मैं तो एक मर्द था, और मुझे इस्लाम को तर्क करने में जो, मतलब डाउट सस्पिशंस को क्रॉस करने में जो परेशानी आई है, और एक ख्वातीनों के जो इन्होंने जो लड़ाई करी है, बहुत हाईली अप्रिशिएटेड है। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इंसानियत तक का जो है सफ़र तय किया है। आगे भी उनका सफ़र आसान रहे। साहिल भाई, यहाँ मैं एक चीज़ ये अर्ज कर रहा था कि जी। वो बड़ा, मैं नीचे स्ट्रीम सुन रहा था, लेकिन मेरे को जरा बड़ी अजीब सी चीज़ लगी। ये सेलिना जी ने इस्लाम से इंसानियत का तक का जो सफ़र तय किया है, उसका जो कॉन्ट्रेरी है मेरी लाइफ में हो रहा है। मेरी वाइफ को मैंने इंसानियत से इस्लामियत तक का सफर तय करवाया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मतलब? मतलब जैसे मैंने शायद आपको बताया था ना, मेरी वाइफ नॉन मुस्लिम थी पहले। हाँ हाँ हाँ, सही। अब वो उसको इस्लाम में उन्होंने तो मेरे लिए कबूल किया था। अब ये हो रहा है कि मैं नाउ आई एम एन एक्स मुस्लिम, बट शी इज नॉट रेडी टू लीव इस्लाम। हाँ, ओके। हाँ, वो कहती है कि जो मैंने सेक्रीफाइस है, जो मैंने पेरेंटल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, सब जो मैंने तर्क किए हैं, और उसके बाद जो है लॉजिकली जो है, शी सेज दैट लॉजिकली इस्लाम जो है वो करेक्ट लगता है उनको।
हम्म। तो शी इज नॉट रेडी टू लीव इस्लाम, एंड इवन मेरे जो बेटा और बेटी हैं, हम्म। उनको भी वो बाउंड करना चाहती कि दे मस्ट स्टे इन इस्लाम। हम्म। तो बड़ा ओके। मेरे को आज ताज्जुब हुआ, मैंने बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने बोला कि मैंने एक लेडी को जो है इंसानियत से इस्लामियत तक का सफर तय करवाया, अब उसका जो रिवर्स है। ये देखो, ये सलफी भाई हमारे क्या मैसेज दे रहे हैं। अब्दुल्ला मेरानी की वाइफ को इस मुर्तद को छोड़ के कोई नया हस्बैंड देख लेना चाहिए। ये जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल है। नहीं नहीं, और भाई उसमें एक 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 चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब मेरी वाइफ को दावत दी थी, हाँ। तो शी वॉज बुत परस्त, वो बुत परस्त थी। तो मैंने एक पॉइंट रखा था, कि लॉजिकल पॉइंट रखा था कि जो गॉड होता है, जो क्रिएटर है, वो मेल और फीमेल नहीं हो सकता। ही कैन नॉट हाँ। बी डिस्क्रिमिनेटेड इनटू अ मेल गॉड और फीमेल गॉड। तो हाँ। वो पॉइंट मेरी वाइफ के माइंड में ऐसा पेनिट्रेट किया हाँ। कि आज तक जो है वो उसकी टॉप, एक्चुअली वो प्रिंसिपल है कि हाँ। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें जो है गॉड इज गॉड, नाइदर मेल है ना और फीमेल है। हम्म। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कुछ दिन पहले वाइफ से, तो इस पॉइंट को मेरे से वो डिस्कस की, बोले आप हम्म। इसको नकार सकते हो क्या? हम्म। अब भाई इस्लाम मेरे पास तो सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने क्या कहा, जी जी, इस्लाम का जो खुदा है वो मेल है ना फीमेल है? हाँ अपन जो एट्रीब्यूट्स देते हैं उनको, मतलब जो अल्लाह को, उसमें अपन इस तरह के से कुछ एड्रेस नहीं करते ना। मतलब नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी खुदा को एड्रेस जब बात करते हैं खुदा से या खुदा के बारे में बात हाँ करते हैं, चाहे वो इस्लाम में हो, हाँ हाँ। वो कहीं किसी भी खुदा मजहब का हो, तो हम तो डायरेक्ट मेल के उसमें बात करते हैं ना कि वो ऐसा है या वो ऐसा करता है। नहीं, डेट इज बाय एक एक लिंग्विस्टिक तरीका हो गया वो इसको एड्रेस करने का, या तो नहीं, नहीं आप क्यों? तो अब्दुल्ला भाई, सवाल ये उठता है कि उसको मेल वाले एट्रीब्यूट्स क्यों दे रहे हैं? फीमेल वाले दे दो ना। तो अगर आप फीमेल वाले नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि आप फीमेल वाले एट्रीब्यूट्स देना उसके उसकी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। दैट मीन्स कि सर आप मैंने फीमेल ये को नीचा क्वेश्चन भी है समझ ना, रहे हैं। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से किया था। इनका जवाब भी आया है मेरे पास, लेकिन आप कंप्लीट करो इस बात को, फिर मैं बताऊंगी उनका जवाब क्या था। जी, आपको आर्ग्यूमेंट समझा अब्दुल्ला भाई? जी जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं यही कह, वो समझ गया, वो कहना चाह रही है कि अगर हम खुदा को एज अ मेल अगर जैसे प्रे करते हैं, पुकारते हैं, तो वाई वी डू नॉट कॉल अल्लाह, एड्रेस अल्लाह एज अ फीमेल। हम्म। या मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह ऐसा क्यों नहीं करती है। ठीक है, अभी मैं हाँ किसी हाँ। मुस्लिम के सामने जाके बात करूँ, वो तो बोलेंगे ये किस तरीके की बातें कर रहे हो यार, शर्म नहीं आती है? गुस्ताखी नहीं, समझेंगे वो उसको। हाँ, तो नहीं, खुदा का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है ना, असल में अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो जो गॉड की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो बहुत डिफरेंट जाती है। हालांकि मैं खुद एक खुदा को मानती हूँ, ऐसा नहीं मानती, लेकिन अभी मेरे खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, और मैं उसको क्यों करता है करती क्यों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सही समझ नहीं सकी हूँ मैं। कर रही हूँ, कंटिन्यू स्टडी मेरी कंटिन्यू है, लेकिन द पॉइंट है जो इस्लाम का खुदा है वो भी मेल है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई क्या नाम है, इसका जेंडर नहीं है, और मैं प्रूव भी कर सकती हूँ कि उसका जेंडर है। चलिए, ये चीज में अगर जैसे अभी एक्सेप्ट एक्सेप्ट अभी मेरे में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट द पॉइंट इज दैट, मैंने मैं अपनी वाइफ को जो है, ये जब उसको प्रीच किया मेरी वाइफ को, मैंने बोला कि तुम जिस देवियों की पूजा करती हो या देवताओं की पूजा करती हो, उनका बाइफर्केशन है मेल और फीमेल में, और मेल और फीमेल जो है, ये क्रिएटर ने जो है ये इसका अर्थ को, इस जमीन को आबाद करने के हिसाब से, प्रोजिनी को पैदा करने के हिसाब से बनाया है। तो गॉड में सेक्सेस नहीं हो सकते। अब मैं वो इस चीज को डिनाई नहीं कर रही, और इस बेसिस को अपना प्रिंसिपल मान रही है। वो कह रही है कि दिस इज द प्रिंसिपल, और जो सिर्फ इस्लाम एड्रेस करता है कि गॉड इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, गॉड इज गॉड। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि गॉड इज नेदर मेल ना फीमेल। ये जरूर लिखा है खुदा ना किसी का बाप है हाँ, ना औलाद है। बेटा है, ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सूरह इखलास में,
सूरह 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 इखलास जो है बुनियादी तौर पे जो मतलब मैंने जब अपनी वाइफ को प्रीच किया था, तो बुनियादी तौर पे जो है वो सूरह इखलास के बतौर ही प्रीच किया था। तो उसी में मैंने जो ये पेश किया था, एक एक्चुअली ये मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब का ट्रांसलेशन है। तो वो ट्रांसलेशन में उसमें उन्होंने थोड़ी सी तफसीर भी, डिटेल्स भी दी थी। उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये जो रखा था, वो मैंने मेरी वाइफ को पेश किया था, एंड शी वाज क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस पॉइंट। जी, तो मैंने जो आपको पॉइंट बताया है वो आप जरूर उनको बताइएगा। हमारे साथ एक्स मुस्लिम जोया जी भी जुड़ी हैं। जोया जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ हेलो चलिए हाय साहिल भाई, मैं भैया आपके जमील भाई। गेस्ट के लिए जगह बना देता हूँ, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी साहिल भाई। और सेलिना जी को बहुत बहुत मुबारकबाद इंसानियत के सफर के लिए। थैंक यू। दुआ बहुत करना शुक्रिया मेरे लिए कि अब्दुल्ला। मैं आगे भी थोड़ा सेफ ही रह के आगे बढ़ जाऊँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया साहिल भाई। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, ख्याल रखिएगा अपना। जी जी भाई। जी जोया जी। जी भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। सबसे पहले तो जय हिंद सभी को। जय हिंद। जी भाई। जी जोया जी, आप मोमिना थी पहले? जी भाई। अच्छा, और फिर इस्लाम कभी छोड़ा है आपने? हो गया मुझे 13-14 साल। 13-14 साल? जी। व्हाट्स अच्छा, योर तो एज? आप नहीं 29 years। सेलिना जी, ओके। लेट्स नॉट आस्क एनी पर्सनल सॉरी सॉरी डिटेल। सॉरी, लाइक शी सेड के आवाज से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शी इज यंगर देन हाँ थोड़ा सा बचपना जैसा लग रहा होगा बट है नहीं। सही। ओके, तो जोया जी, आप नमाजें भी पढ़ती थी पहले? हाँ जी। जी भाई। अच्छा, कुछ सूरा ईरा सुना सकती हैं आप? हाँ जी जैसे मैं अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुना सकती हूँ। जी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जोया जी, क्या हो गया था आपके साथ ऐसा, और क्यों आपने छोड़ दिया, और क्या आपको बताना है? जी भाई बहुत कुछ फैमिली बैकग्राउंड में जैसे मेरे जोया पापा जी, का दूसरा सबसे शादी तो करना। इस्लाम हाँ से जी भाई। इंसानियत तक आने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद साजिद की तरफ से। जी थैंक यू भाई। जी जी भाई कंटिन्यू। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई जैसे घर में बहुत सारे लोगों को देखा मतलब अपने अपनी बीवियों को तलाक देना एक दूसरे को देख देख के दूसरी दूसरी शादी करना मारना पीटना बेटियों को भेज दो आलिमा बनाने और खुद फिर अपने में ही लगी रहो तो बहुत नफरत है बस। जी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। जी, आप जी अपनी बात बस कंटिन्यू करिए। हाँ, क्या बताना चाहती है आप? यही बस हम ज्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे बट हम्म यही बताएंगे कि क्यों है ऐसा सब कुछ इतना स्ट्रिक्टली मतलब लड़कों के लिए ही सब कुछ और लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं बस। हम्म तो बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्यों निकली आप? हाँ हमको प्रॉब्लम हुआ कि मतलब हमारे नाना जी थे मौलवी थे और हमारी नानी आलिमा और जैसे वो कराते हैं ना जमात वगैरह कुरान शरीफ वगैरह कुरान खानी वगैरह हम्म सब इतना कराते थे और हमारी अम्मी की शादी कर दी ऐसे घर में जहाँ हमारे अब्बू बहुत एक कहते हैं ना बिल्कुल अय्याशबाजी में रहना वो उस टाइप के इंसान। और अगर मतलब क्वेश्चन वही है कि अल्लाह है अगर आपकी बीवी इतनी अच्छी है आपको इतना अच्छा मतलब बच्चा दिया है सब कुछ दिया है फिर भी आप दूसरी दूसरी शादी कर लेते हो बच्चा घर में लेके आ जाते हो बीवियों की कद्र नहीं है किसी चीज की भी और बेटियों को कहते हो कि तुम बिल्कुल पर्दे में रहो हर चीज में रहो तो फिर क्यों हम ये सब चीजें एक्सेप्ट करें।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी हम सोचेंगे तो रोने लग जाएंगे बस रिपीट कर करके। तो अच्छा अच्छा, लेकिन आपकी जो है ना जोया जी आवाज एकदम से क्लियर हाँ नहीं जी, है, तो आप आपने हेडफोन लगाया हुआ है या हमने हेडफोन लगा रखा है भाई। तो शायद हो सकता है हेडफोन आपका सही नहीं है, एक बार हेडफोन निकाल के आप एक बार बात करके देखिए। एक्चुअल में हमारे घर में ना बच्चे लोग सो रहे हैं ना, मेरे बच्चे, तो लाउड स्पीकर पे हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप एक काम करिएगा, आप जब हाँ दिन जी में भाई, होगी ना, शायद थर्सडे को मैं करूंगा, थर्सडे जो नॉन मोमिनो हाँ की जी, स्ट्रीम, हाँ जी भाई, तो उसमें आप जुड़ ओके के भाई, खुल के आप अपनी बात अच्छे से आप बताइएगा, क्योंकि अगर आवाज ही सही से नहीं आएगी तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, हाँ जी भाई, हाँ जी, है ना। तो लेकिन चूंकि आप इससे निकल चुकी है, इसके लिए आपको वंस अगेन साजिद भाई ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है, और मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप कि आप हम्म, सेफली रहे और जिंदगी को एक अच्छे तरीके से और यानी खुल के जिए। हाँ जी भाई। जी, अपना ख्याल चलिए, रखिएगा थैंक यू और सो नेक्स्ट मच। टाइम हाँ दिन में जुड़िएगा, ताकि हम डिटेल में आपसे बात कर सके। जी भाई, ठीक है, चलिए, बहुत थैंक यू शुक्रिया भाई। जी। आपका भी शुक्रिया। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर हम सलीना जी की तरफ वापस जाएंगे। मलाया दला बहरा जी कह रहे, क्या अल्लाह भी मोमिन है? अल्लाह कुछ नहीं है यार, अल्लाह कुछ भी नहीं है, अल्लाह है ही नहीं। हर चीज से बेनियाज पाक है, ना हाँ जिस्म से, ना जिस्मानियात से, ना वो किसी चीज से भी। और आपको अगर देखना ही है कि अल्लाह क्या है, तो एडम सीकर साहब की स्ट्रीम हुई थी, उसमें देख लें। अल्लाह एक है या अनेक है, अल्लाह से अनेक है। छोटा है, अल्लाह से बड़ा भी अल्लाह है। जी। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं, जोया जी बी स्ट्रांग, हम आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया। एनोनिमस कह रहे हैं, व्हाई इज इट कंपलसरी फॉर गॉड टू बी जेंडरलेस? एग्जैक्टली, इट डजंट मेक सेंस। जेंडर भी है तो क्या प्रॉब्लम है? यू आर राइट। कूड़े वाला बुड्ढा कह रहे हैं, वाइफ तो गुस्सा ही करेगी, इतने दिन बेवकूफ बनाया, चूरन दिया आपने, अब टाइम सब अब नहीं होगा, बच के रहना भाई। ये अब्दुल्ला भाई के लिए था। रजत जजुहा कह रहे हैं, साहिल भाई, इन कुरान मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर दे टॉक अबाउट अल्लाह, कुरान यूजेस ही बट नॉट शी। एग्जैक्टली, ही से ही सम्मानित किया जाता है ना, इसीलिए तो हमने कहा ना कि अगर जेंडर नहीं है तो फिर फीमेल की तरह एड्रेस क्यों नहीं करते। अगर फीमेल की तरह एड्रेस करने में आप समझ रहे हैं कि अल्लाह की गुस्ताखी है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपकी नजर में फीमेल होना जो है ये एक नीचे दर्जे की बात है। और कुरान में जैसे कि सलीना जी ने कहा है, अल्लाह कहीं भी ये नहीं बताता है कि वो ना मेल है या ना फीमेल। हाँ, ये बताता है कि उसकी औलाद नहीं है, संबोधित एटम, सही कह रहे हैं, संबोधित। तो कहीं नहीं बताता है। अगर